हेलो बच्चों। अब आप संख्याओं को घटाना यानी सब्ट्रैक्शन करना सीख गए होंगे। पर हमारे रोजमर्रा के जीवन में इस सब्ट्रैक्शन का क्या उपयोग है, यह जानने की कोशिश करते हैं इस लेसन में। चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक कक्षा में 78 विद्यार्थी है। उसमें लड़के भी है और लड़कियां भी है। और आपको कहा गया है कि इस कक्षा में 78 विद्यार्थियों में से 36 लड़के हैं और आपको पता लगाना है कि इसमें लड़कियां कितनी हैं। तो कैसे करेंगे? तो चलिए लिखते हैं। हमें यह पता है कि इस कक्षा में 78 कुल मिलाकर विद्यार्थी है, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं और सिर्फ लड़के इस कक्षा में 36 है। और हमें क्या पता लगाना है? हमें पता लगाना है कि इस कक्षा में लड़कियां कितनी हैं। तो हमें कैसे करेंगे? हमें लड़के और लड़कियां मिलाकर कुल विद्यार्थियों की संख्या तो पता है, वह है 78, और लड़कों की संख्या भी मालूम है। तो इसका मतलब यह है कि हमें लड़कियों की संख्या पता लगाने के लिए कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कों की संख्या को घटाना होगा, यानी सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या है 78 और लड़कों की संख्या है 36। तो अगर हम 78 माइनस 36 करेंगे तो हमें लड़कियों की संख्या मिल जाएगी। और वह कैसे करेंगे? हम दोनों नंबरों को एक के नीचे एक लिखेंगे, 78 माइनस 36, और फिर वंस पोजीशन से सब्ट्रैक्शन यानी घटाना चालू करेंगे। 8 माइनस 6 2, 7 माइनस 3 4। तो इस कक्षा में 42 लड़कियां हैं। ठीक है ना बच्चों? एक बार फिर से देखते हैं हमने इस सवाल को कैसे हल किया। कक्षा में कुल मिलाकर 78 विद्यार्थी है और लड़कों की संख्या थी 36 और हमें लड़कियों की संख्या मालूम करनी थी। तो हमने क्या किया? कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी 78 में से लड़कों की संख्या यानी 36 को घटा दिया, यानी सब्ट्रैक्ट कर दिया। याद रखिए, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? जोड़ क्यों नहीं रहे? क्योंकि यह कुल मिला के लड़कों प्लस लड़कियों की संख्या है और उसमें से हमको लड़के हटा दिए तो सिर्फ लड़कियां बची। और वह कैसे किया घटाना? दोनों नंबरों को एक दूसरे के नीचे लिखा और हमें आंसर मिल गया। इस कक्षा में 42 लड़कियां हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं। एक स्टेडियम में 1000 कुर्सियां हैं और एक रोचक मैच के दौरान उनमें 983 कुर्सियां भर गई, यानी ऑक्यूपाई हो गई। तो हमें यह अगर पता यह लगाना हो कि कितनी कुर्सियां खाली है तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो हम फिर से लिखेंगे, इस स्टेडियम में कुल मिलाकर 1000 चेयर्स है और भरी हुई कुर्सियों की संख्या है 983। और हमें क्या पता लगाना है? हमें पता लगाना है कि खाली कुर्सियां जिस पे कोई नहीं बैठा है वो कितनी है। तो कैसे करेंगे? हम दोनों नंबरों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी टोटल कुर्सियां जितनी है यानी 1000, उसमें से भरी हुई कुर्सियों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उल्टा नहीं करेंगे। यह कुर्सियां है भरी और नहीं भरी हुई, कुल मिला के कुर्सी, और यह कितनी है? सिर्फ भरी हुई। तो अगर कुल मिलाकर कुर्सियों में से हम भरी हुई कुर्सियों को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कितनी कुर्सियां खाली है। और वह कैसे करेंगे? 1000 माइनस 983 लिखेंगे। वंस पोजीशन के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स और थाउजेंड के नीचे थाउजेंड, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0 में से 3 नहीं हो सकता तो हम अपने बाएं वाले पड़ोसी के पास जाएंगे, वहां से लेने की कोशिश करेंगे। उसके पास भी नहीं है तो और बाएं जाएंगे, इसके पास भी नहीं है, फिर यहाँ आएंगे। यह पड़ोसी 1 से 0 हो जाएगा और फिर वह अपना 1 उधार दे देगा इधर। यह हो जाएगा 10,
10 बन जाएगा 9, क्योंकि उसको भी एक उदाहरण इधर देना है। यह बन जाएगा 10, इसमें से 9, यह इसको इधर एक दे देगा और ये हो जाएगा 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 9 0, 0 माइनस 0 0। तो इस स्टेडियम में उस रोचक मैच के दौरान 17 कुर्सियां यानी 17 कुर्सियां खाली होगी और बाकी सब भरी हुई होगी, है ना। तो एक बार फिर से देखते हैं हमने ये सवाल को कैसे सॉल्व किया। उस स्टेडियम में कुल मिलाकर 1000 कुर्सियां थी और उसमें से 983 कुर्सियां भरी हुई थी। और अगर हमें यह पता लगाना था कि खाली कुर्सियां कितनी होगी, तो हमने किया टोटल चेयर्स में से यानी 1000 में से भरी हुई चेयर्स यानी 983 को सब्ट्रैक्शन, और हमारा उत्तर आ गया 17। उस स्टेडियम में एम्प्टी चेयर्स यानी खाली कुर्सियां 17 थी। ठीक है ना बच्चों। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, सोचो कि हमें क्या करना है, और फिर एक बार समझ में आ गया कि हमको इसमें घटाना है या जोड़ना है, फिर तो आपको आता है करना। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बच्चों, बाय बाय।